पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना, अगर मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात भी दी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। क्या हुआ? नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक। नहीं, अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया। अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना। गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो।
उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3-3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठ मुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। न इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टैटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टैटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने के। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी कर लो। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से, चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ, जी बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को
दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ औज़ुबिल्लाह में सदा पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज़ है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की मां लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज मन कान फी आखिरी कलाम, मन कान फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठकर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का और मेरे पास आकर बैठ गए, वो भी वुजू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हमें कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ। अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना, कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए।